वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। फिर से नया पॉडकास्ट में हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा दिन शुरू हो गया है। इस टॉपिक में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, आप बताइए, क्यों इलोन मस्क डॉज से रिजाइन किया। देखो, अब तक ये बात तो सबको ही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बुरा वक्त है वो बहुत पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने शुरू किया था, मगर वो दिख नहीं रहा था। मगर आज जो एलन मस्क ने डिसीजन लिया वो ये इस बात में एक सिग्नेचर क्रिएट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बुरा वक्त है वो अभी से शुरू हो गया है और वो दिखने भी लगा। हम्म। जिसमें हम लोग को आज देखने को मिला डॉज, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जिसको एलन मस्क हैंडल कर रहे थे, 130 दिन बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रीजन यही है कि एलन मस्क को लगता है कि यहाँ रहने से उनका खुद का भी पर्सनली लॉस हो रहा है। ऑन द अदर साइड इकोन मतलब जैसे वो चाहते थे कि एज पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आगे यूएस को ले जाना, वो ठीक से वो ले जा नहीं पा रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका जो रिश्ता है पहले जैसा नहीं रहा। ये सब बहुत सारे रीजन है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि जब से एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े हैं, या फिर जब से ट्रम्प यूएस में एज ए प्रेसिडेंट हुए हैं सेकेंड टर्म से, तब से आज तक अगर देखा जाए टेस्ला का जो मतलब टोटल ग्राफ है वो नीचे ही जाता रहा है। जिसमें आज अचानक से देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉज डिपार्टमेंट है उससे एलन मस्क रिजाइन किया। टेस्ला तो टेस्ला का जो ग्राफ बोल रहा है वो क्या शेयर मार्केट का ग्राफ बोल रहा है, शेयर बाजार का ग्राफ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली शेयर मार्केट टेस्ला का जो सेल्स है वो भी नीचे गया, इसके अलावा टेस्ला का जो प्रॉफिट है वो भी नीचे गया। ऑन द अदर साइड आज देखने को मिला है यूएस के मार्केट में टेस्ला का जो टोटल मार्केट में 2% का हाइक हुआ है। ठीक है, हम्म। इसके अलावा भी एक मतलब एक रिपोर्ट से पता चलता है कि राउंड अबाउट एलन मास्क जब से ट्रम्प के साथ जुड़ा है, तब से एलन मास्क का जो नेट मतलब जो टोटल वेल्थ है उसमें 42 बिलियन का लॉसेस हुआ है। ये बात अच्छा। सही है कि एलन मस्क नो डाउट यूएस के मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है। ऑन द अदर साइड कोई भी रिचेस्ट मैन नहीं चाहता है कि अपना कभी भी लॉसेस हो। तो इस लेवल पे लॉसेस अफोर्ड करने के बाद जब वो डॉज में अपना काम कर रहा है, जैसे डॉज में हम लोग को देखने को मिला वो अपने तरफ से स्टेप ले रहा है, डिफरेंट स्टेप के वजह से डॉज के जो भी एम्प्लॉई है वो लोग अपने तरफ से एक के बाद एक मतलब डॉज के द्वारा जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उन लोगों को आगे जाके रिमूव किया जा रहा है। तो नो डाउट इसमें एलन मस्क का जो पब्लिक फिगर है वो ही खड़ा हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो सेकंड टर्म है वो पूरा कंप्लीट करे। और एलन मस्क एक बिजनेसमैन है, उनको अपना बिजनेस दुनिया भर में चलाना है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ ये काम करके वो अपना जो इमेज है वो खराब करे, जिसका ऑलरेडी इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला है टेस्ला का। जैसे मैंने आपको कहा टेस्ला का सेल्स में, या फिर दूसरे भी एलन मस्क का जो भी बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस में इसका इफेक्ट उनको देखने को मिला, उसका नेटवर्क जो है उसमें भी देखने को मिला। इसीलिए एलन मस्क ने अपनी तरफ से ये रिजाइन कर दिया है। और इसको लेके मैं अमित के साथ द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल में भी एक टोटल पॉडकास्ट शूट किया हूँ। अगर आप चाहे, आपके व्यूअर्स है वो नहीं, चाहे तो यूट्यूब जरूर में हम लोग देखेंगे उसको। जाके देख। उसके अलावा कोविड अटैक यूएस में, उसको कैसे देख रहे हैं आप, कैसे हैंडल कर पा रहे हैं डोनाल्ड देखिए, ट्रंप। ये ट्रम्प का हम लोग लक भी बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इन फ्यूचर प्रूफ किया जाएगा कि कोई इसके पीछे चाइना का हाथ है। ट्रम्प का जब फर्स्ट टर्म आया था उस टाइम में भी देखे थे आप, कोविड स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम में जो कोविड का लेवल था वो तो एक अलग ही था। मतलब जिस टाइम में पूरा दुनिया कोविड से पहली बार जूझ रहा था, इस बार सेकेंड टर्म हुआ और अभी देखने को मिल रहा है कि न्यूयॉर्क में भी कोविड जो है वो हिट कर दिया है। अगर देखें इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं कि कोविड का जो परसेंटेज है या नंबर ऑफ जो पेशेंट्स है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है अचानक से। मगर इस बार का वेरिएंट के बारे में कुछ अलग बोला जा रहा है, जो पहले बार का वेरिएंट था उस तरह से ये परफॉर्म नहीं करेगा। मगर इस बार भी कोविड हिट किया है, तो हो सकता है कि ये कॉन्सिक्वेंस है कि जब भी ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं कुछ दिन बाद कोविड आ जाता है। और ये फर्स्ट टर्म में भी हुआ और ये सेकेंड टर्म में भी हम लोग को यही देखने को मिल रहा है। अच्छा, और एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अभी अराइज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को क्रेजी बोला, तो ये क्या सही डोनाल्ड ट्रंप बोला, और इसका नहीं, नहीं, रिगार्डिंग ये पुतिन का। बात पूरा सही है। ये बात पूरा मीडिया में मतलब हर जगह में ये पूरा एकदम आपको मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को क्रेजी बोल दिया है, तो इसके पीछे भी डोनाल्ड रीजन। ट्रंप का पुतिन का रिएक्शन क्या था इसी पुतिन का स्टेटमेंट के बाद। नहीं देता है। अगर आप आफ्ताब लास्ट 50 सालों में वन ऑफ मतलब
दुनिया के 5 बिगेस्ट लीडर को देखेंगे तो उनमें से वन ऑफ द मेजर और या फिर उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है पुतिन। पुतिन ये सब बात में रिएक्शन देने वाले नहीं है, और पुतिन ऐसा भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के तरह हर टाइम कुछ भी होता है वो ट्विटर लेके बैठा है। उनके पास बहुत सारा काम है, और वो नो डाउट एक ग्लोबल लीडर है बहुत सालों से, और वो वही किए जा रहे हैं। तो जो भी है, एग्जैक्टली क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन का कैंपेन रन कर रहे थे सेकेंड टर्म के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका कहना था कि भाई मैं जब भी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा विद इन 24 आवर्स ये यूक्रेन और ये जो रशिया का वार है इसको हम लोग खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, ये तो 24 आवर्स का ही है, उससे कम में भी कर दूंगा। अगर देखा जाए दुनिया में हर जगह डोनाल्ड ट्रंप ये ढिंडोरा पीटते रहे। अभी इतना दिन हो गया, उल्टा जेलेनेस्की को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बिठा के भी इतना बात सुना दिया, जो इलेक्शन है या सॉरी उसके बाद भी ये जो वार है ये थमा नहीं है। ऑन द अदर साइड क्या कहा यूक्रेन को कि भाई आपको ऊपर हम लोग इतना इन्वेस्ट किए, इतना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा, पैसा तो आपके पास है नहीं, तो आपका जो भी मिनरल्स है, जो भी अर्थ मिनरल्स है, जो भी रेयर मिनरल्स है, सब कुछ हम लोग ले लेंगे। और पुतिन को साथ में रख के डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा था कि यूएस एक ऐसा निगोशिएशन में जाए यूक्रेन के साथ जिस निगोशिएशन में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो यूएस का हो। यूएस से ऑन द फायदा अदर होगा। साइड पुतिन जो है अपने तरफ से इसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। आज के डेट में अगर देखा जाए, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है उसके बाद से पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा जो गर्माहट है या फिर ज्यादा जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखा गया है, पुतिन की तरफ से नहीं। अब आप एक चीज सोचिए, पुतिन इतना दिन से लड़ रहा है, इतना दिन से लड़ने के बाद सारा प्रॉफिट जो है वो पुतिन क्यों यूएस को अलाउ करेगा ले जाने के लिए? अगर पुतिन यूक्रेन जीतता है तो यूक्रेन का जितना भी अर्थ मिनरल्स है या फिर जितना भी जो भी रेयर मिनरल्स है, जो कुछ भी है, वो सब पुतिन के हाथ में जाना चाहिए। और इसी के लिए जब ट्रम्प को लग रहा है कि वो अपने तरफ से ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पुतिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब पुतिन को बोल रहा है कि वो तो क्रेजी है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा अटैक कर रहा है। ऑन द अदर साइड एक और न्यूज आपको पता होगा, आई बिलीव कि अचानक से पुतिन का जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, मगर उनके जो सिक्योरिटीज है उनको रेस्क्यू कर लिया, मतलब कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरह से कोई अटैक करता, डोनाल्ड ट्रंप क्या वो देश को छोड़ देता? इसीलिए पुतिन ने अपनी तरफ से, रशिया की तरफ से एग्जैक्टली जितना भी ज्यादा हो सके कीव पे अटैक कर रहा है। आगे जाकर हो सकता है कि ये वार खत्म हो जाए, और ये वार खत्म होगा कैसे, वो भी रशिया के टर्म्स एंड कंडीशन। नो डाउट इसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे बीच में घुस के सादा फायदा लेना का कोशिश कर रहे थे या फिर खुद अपने तरफ से पीस मेकर बनने का कोशिश कर रहे थे, वो होने वाला नहीं है। इसराइल का जो प्रेसिडेंट है वो तो यूएस से काफी क्लोज है, लेकिन देखिए बेंजामिन नेतन्याहू भी तो उसका अगेंस्ट में जा रहा है ना। हाँ, देखिए अब तक इसराइल का जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, वो हमेशा ही यूएस के बहुत करीब में रहा है। इंडिया के प्रेसिडेंट मतलब इंडिया के मोदी जी के साथ भी उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ऑन द अदर साइड इसराइल के प्रेसिडेंट प्रेजेंटली ट्रम्प का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रम्प का कहना है कि गाजा में सीज फायर कर दो और वहां को तुम लोग कुछ अटैक मत करो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो वार है गाजा वाला, ये बहुत दिन पहले से ही चल रहा है, और ये एक ऐसा लोकेशन है जहां से बेंजूरियन कैनल का जो बात चल रहा था कि भाई हम लोग कोई ऑल्टरनेट ट्रेड एक वे बनाएंगे, एक रूट बनाएंगे जहां से जो कैनल है उसको यूज किया जाएगा। यूएस बोला कि भाई उसमें हम लोग भी गाजा को वहां जो है हम लोग बहुत सारा आगे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये सब के बीच में ट्रम्प क्या कर रहा है, अपने तरफ से ईरान के साथ बात कर रहा है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके यूएस के साथ ईरान का बात हो रहा है। और ऑन द अदर साइड इसमें इसराइल को कहा जा रहा है कि आप लोग अभी ईरान के ऊपर अटैक मत करो, हम लोग आप ईरान के साथ बात कर रहे हैं। तो ये बात तो ऐसा ही हुआ ना कि आपका जो दुश्मन है उसके साथ भी मैं दोस्ती रख रहा हूँ, आपके साथ भी दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। तो हर जगह से अगर यूएस अपना प्रॉफिट ढूंढना चाहे, यूएस सिर्फ बिजनेस कॉन्सेप्ट में चले कि हर कंट्री से हम लोग प्रॉफिट गेन करेंगे और बाकी हमारे दोस्त जो है उन लोगों को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आगे जाके कौन कितना टाइम तक मानेगा? बेंजामिन नेतन्याहू नो डाउट एक बहुत ही अच्छे लीडर है, उनको पता है कि इसराइल को कैसे आगे चलाना है। इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसके मतलब जब से इसराइल का बॉर्न हुआ है तब से अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में हर टाइम इसराइल के ऊपर कोई ना कोई अटैक करते रहे, वो लड़ते लड़ते ही बड़ा हुआ है, इसलिए उसको पता है। और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही अच्छी तरह से इसराइल को लीड कर रहे हैं बहुत सालों से। हैंडल कर रहे हैं, अच्छे से हैंडल कर इसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता चल गया कि ट्रम्प इसमें भी अपना जो प्रॉफिट है या फिर अपना बिजनेस जो है वो ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं,
और आगे जाके बेंजामिन नेतन्याहू अपनी तरफ से डिसीजन लिया कि भाई गाजा में हम लोग खुद ही जाएंगे, खुद ही चीज फायर का ये सब सुन के हम लोग को बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग जाएंगे वहाँ। जो भी है हमास का जो भी कुछ बचा कुचा लीडर से, जैसे हम लोगों को एक न्यूज मिला है अभी, एक और लीडर का देहांत हो गया है गाजा में, हमास का लीडर का। तो बाकी रिमेनिंग जो भी है उनको भी खत्म कर देगा बहुत जल्दी, और गाजा जो है वो इसराइल अपने तरफ से कब्जा भी ले। यूएस का जो बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है, जैसे आपका टिम कुक, इलॉन मास्क, बेजोस, ये लोग भी हैप्पी नहीं है ट्रम्प से। ऑब्वियसली लोग हैप्पी नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको हफ्ता मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ, टीम कुक को डोनाल्ड ट्रंप खुद बिठा के बोला है कि आप लोग इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन मत करो। हम्म, टीम कुक एप्पल के जो मतलब सीईओ है उनको बोला है कि आप लोग इंडिया में ये सब प्रोडक्शन बंद करो। अब देखो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हर कोई एक आईफोन प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी मटेरियल्स चाहिए वो सारा प्रोडक्शन के मटेरियल्स जो है वो यूएस में अवेलेबल नहीं है, उसको डिफरेंट कंट्री से वहां आगे इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट का भी अलग ड्यूटी है, फिर यूएस में उसको इंपोर्ट करेगा, उसका कॉस्टिंग अलग। ऑन द अदर साइड यूएस में सबसे बड़ा जो कॉस्टिंग का मैटर है वो है आपका मैन पावर। इंडिया में जिस अमाउंट में उसको मैन पावर मिल जाएगा या फिर चाइना में जिस अमाउंट पे मैन पावर मिल जाएगा, यूएस में वो मैन पावर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जिसके वजह से एप्पल का जो कॉस्टिंग है वो काफी बढ़ जाएगा। अब अगर आप एक बिजनेसमैन को, एप्पल के सीईओ को बुला के बैठा के बोलते हो कि भाई आप कहाँ, आप यहाँ प्रोडक्शन करो, आप सब कुछ यहाँ करो, तो एप्पल का जो कॉस्टिंग है वो कैसे वो डिसाइड कर पाए। जो अभी यूएस में आईफोन का कॉस्टिंग है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा कॉस्टिंग, अगर पूरा आईफोन जो है वो यूएस यूएस में मैन्युफैक्चर होगा तो। तो जितने पैसे उन लोगों का जो बिजनेस है वो हैम्पर हो रहा है। एक बार चाइना में जब प्रोडक्शन हो रहा था तब बोला था चाइना के साथ प्रॉब्लम है, चलो ठीक है एप्पल सबको असेंबली को सबको इंडिया में रिप्लेस करे। अब बोला है कि इंडिया में भी मत करो, तुम यूएस में करो। तो ये तो हो नहीं सकता है ना। आगे जाके एलन मस्क का जो टेस्ला जो टैरिफ वॉर है इसके वजह से तो टेस्ला इफेक्टेड हुआ ना, इतना टेस्ला का प्रोडक्शन इफेक्टेड हुआ, टेस्ला का कॉस्ट या फिर एलन मस्क का वेल्थ, वो भी सब ये टैरिफ वॉर के वजह से हुआ। मुझे तो लगता है एक टाइम आ जाएगा कि ये सारे जो बिजनेसमैन है ये एक एक करके आगे यूएस से निकलेगा, दूसरा कंट्री का जो सिटीजनशिप है वो ले लेगा। और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है इंडिया का, क्योंकि चाइना के साथ यूएस का जो आंकड़ा है वो कभी मतलब कंप्लीटली एकदम ऑपोजिट में है एक दूसरे का, मगर इंडिया फिर भी एक न्यूट्रल पोजीशन होल्ड करता है। अगर कल यूएस का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इंडिया में आता है और बोलता है कि भाई हम लोग अपने जो बिजनेस है उसका जो हेड ऑफिस है या फिर वो पूरा बिजनेस जो है हम लोग इंडिया में शिफ्ट करना चाहेगा, इंडियन गवर्नमेंट वो ऑलवेज वेलकम करेगा। ऑन द अदर साइड क्या होगा, उनका जो कॉस्टिंग है वो घट जाएगा। उनका कोई भी बिजनेस, अगर आप आईफोन का ही लेते हो, इसका जो मार्केट है ये ग्लोबल मार्केट है, सिर्फ तो यूएस में नहीं बेच रहा है, बाकी दुनिया में जहां भी बेच रहा है, दूसरा कंट्री में अगर ये लोग सस्ता में बना के बेच पाएगा तो हर कंट्री यहाँ मूव कर पाएगा। हो सकता है कि कल टीम कुक आके बोले कि भाई इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो दे दो, हम लोग एप्पल जो है इंडिया से ही सब कुछ करेंगे। ट्रम्प को वो पगला गया है, उसको बोलो कि भाई ऐसा होता 20%, 25%, 500%, 5000% जो टैक्स उसको चढ़ाना है वो चढ़ाने दो, 4 साल बाद बात करेंगे। या फिर जेफ बेजोस भी उनके साथ आ जाए, एलन मस्क, तो ऑब्वियसली एलन मस्क का भी टेस्ला या फिर स्टारलिंक ये सब तो इंडिया में आने वाला है, ये तो अभी पक्का हो गया है जब ट्रम्प के साथ जो एलन मस्क का आज जो न्यूज आया है। अपना प्रॉफिट सबको दिखता है। यूरोपियन कंट्री भी तो यूएस का बहुत क्लोज था। तो यूरोप जो है वो अभी तो पूरा दुश्मन बन गया है, क्योंकि अगर देखे तो नाटो में जब यूएस था, यूएस अपने तरफ से सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी में स्पेंड कर रहे थे, मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है नाटो से जब से बोला है कि भाई हम लोग निकल जा रहे हैं या फिर ये इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इतना हर किसी को अपना जीडीपी का एक सर्टेन अमाउंट जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम हो गया है क्या कि नाटो के जो मेंबर्स है वो लोग कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गए हैं। और यूरोपियन जितना भी कंट्रीज है, अभी देखिए हर कोई कंट्रीज जो है वो अपना जो डिफेंस है उसको ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। इसमें एक पॉजिटिव साइड है इंडिया का, कि इंडिया का जो डीआरडीओ है या फिर जो डिफेंस सेक्टर में जब अभी प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन के वजह से इंडिया अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा आगे इसमें बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है अपने तरफ से, जैसे इस बार ये तो एक ऐड हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा मोटा ये 4 दिन का वॉर चला। अब देखिए ये तो एक ऐसा बात हो गया ना कि नाटो के जो कंट्रीज है, यूरोपियन जो कंट्रीज है, वो इंडिया से आके जाके बोलेगा कि भाई आप लोग का जो भी मिसाइल है जो कुछ भी है वो हम लोग को दीजिए। ऑब्वियसली वो लोग आगे जाके ज्यादा इंटरेस्ट शो करके ये सब कुछ खरीदेगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी मतलब ये जो अकेले चलने का या फिर अकेले ही अमीर होना है, ये कोई भी ये कॉन्सेप्ट पूरा गलत है। अगर उनको अमीर होना है तो उनके साथ में सबको रखना है, और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सबको लेके उनको आगे बढ़ना है।
अगर ये वो लोग वो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर ये वो लोग नहीं कर सकता है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प नहीं सकता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो टाइम है ये काउंट तो शुरू हो गया है। अब वो आगे जाके अगर उनका जो स्टेप्स है उसमें सुधार लाते हैं तो आगे जाके यूएस का और भी तरक्की होगा या फिर यूएस ग्रो करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो डोनाल्ड ट्रम्प एक सर्टेन टाइम के बाद यूएस में ही प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है यूएस क्या नाटो छोड़ सकता है अपकमिंग डेज में? यस, यूएस का नाटो छोड़ने का जो चांसेस है ये बहुत ही ज्यादा है। ये यूएस कभी भी छोड़ सकता है, कब छोड़ेगा ये डिपेंड करता है, मगर ये छोड़ने का चांसेस बहुत है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि जो प्रेजेंटली जो मूवमेंट है, आप मूवमेंट को देखोगे नाटो में, यूएस पहले भी बहुत बार बोल दिया कि हम लोग नाटो से निकल जाएंगे निकल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये तो बहुत बार बोला है कि हम लोग नाटो से निकल जाएंगे। ये जो डिफेंस है हम लोग जो सबका डिफेंस देखते हैं इसमें देंगे नहीं। नाटो के बहुत सारे कंट्रीज है जो लोग अपने तरफ से डिफेंस में का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाओ, एक सर्टेन अमाउंट तक अपना जीडीपी का वो स्पेंड करो, मगर बाकी कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज तो उसमें उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। देखते हैं एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ना ना, आप लोग को कैसा लग रहा है जी, ये कितना परसेंट ऐसे ही है हम लोग का डिस्कशन आज जो हुआ? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। ठीक है। थैंक यू होता, थैंक यू सो थैंक मच। यू आपका।